एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चौथा सेट है। तो पहला सवाल क्या है इस सेट का? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। और इसे क्या बोला जाता है? जैक भी बोला जाता है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसका गठन की अधिसूचना 7 अगस्त 1995 को जारी हुआ, लेकिन औपचारिक गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ। तो जब कोई संस्था है तो इसका कोई अध्यक्ष होगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल। और इस परिषद में उस समय बिहार के लगभग झारखंड क्षेत्र के लगभग 18 जिले को शामिल किया गया था। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है गिरिडीह। तो झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और मंदिर की जब बात आई है तो यहाँ गिरिडीह जिले में एक और मंदिर है, इसका नाम है हरिहर धाम। झारखंड धाम और हरिहर धाम मंदिर झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह में। और गिरिडीह में दो और मंदिर पूछे जाते हैं, कौन? एक जैन मंदिर। तो जैन मंदिर कहाँ पे है? गिरिडीह में। और कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह में है। और गिरिडीह में से एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो पारसनाथ है। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। और पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और पारसनाथ जो है जैन धर्म का केंद्र है। और पारसनाथ को संवेद शिखर या तो शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है। और गिरिडीह जिले में प्रखंडों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? 13 प्रखंड है और 4 अनुमंडल है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड क्षेत्र में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। आपको यहाँ कमेंट करके एक आंसर देना है। 1872 में जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो उस समय किसके नेतृत्व में हुआ था? उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? अगला क्या है? झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो CNT एक्ट कौन सा वर्ष बनाया गया था? 1908 में। अगला सवाल आप देखते हैं। और CNT एक्ट जो है एक अलग इससे वीडियो आएगा बहुत जल्द, देख लीजिएगा। इसमें बहुत से सवाल बनते हैं और JPSC में इससे काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे। अगला क्या है? झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला की बात करें तो कौन सा है? रांची। और झारखंड की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रांची। महिला भी साक्षरता दर सबसे अधिक रांची में है, पुरुष भी, और ओवरऑल रांची में। लेकिन झारखंड की सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। अगला देखते हैं अब। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो झारखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है कुआं। और झारखंड क्षेत्र में कुआं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। तो कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड में गुमला के जिले में होती है। अगला क्या है? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो झारखंड में कितना प्रतिशत खनिज संचित है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। आंसर मिस टाइप हुआ है तो इसका आंसर कमेंट करके आपको देना है। तो झारखंड क्षेत्र में लगभग कितने % खनिज संचित है? अगला क्या है? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड के बराकर नदी में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? कोडरमा जिले में। और तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत है। और तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। अगला सवाल देखते हैं। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस टॉपिक से कुछ सवाल बनते हैं, देखिए। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे तो वे कौन सी पार्टी से थे? तो इसका सही आंसर है BJP। और BJP से अलग होकर बाबूलाल मरांडी कौन सा दल का गठन किए थे? JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा। और हाल ही में झारखंड विकास मोर्चा का विलय किस पार्टी में हो गया है? भारतीय जनता पार्टी। और बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय वे कहाँ का उपचुनाव जीते थे? तो रामगढ़ से उपचुनाव जीता था।
अगला क्या है, झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई है? तो इसका सही आंसर है 2009 में। तो झारखंड टूरिज्म होम स्टे स्कीम की शुरुआत 2009 में हुई है, तो आंसर है 2009। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? लगभग झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुजाकार है। तो चतुर्भुज के आकार का है झारखंड राज्य का आकार। और झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्या है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी? तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु कौन से साल शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2001 में। तो झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु 2001 में शुरू की गया था। अगला क्या है, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में है। और जोन्हा जलप्रपात किस जिले में है? वो भी रांची जिले में है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो लातेहार जिले में है। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोथघाघ जलप्रपात भी बोला जाता है। अगला क्या है, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है 1914 में। वही टाना भगत आंदोलन है, इसी आंदोलन को शुद्धि भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा उरांव आतो जतरा भगत के द्वारा। अगला सवाल आप देखते हैं, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के धनबाद जिले में है। तो इसका सही आंसर है धनबाद हो जाएगा इसका आंसर। और किसके अंतर्गत कार्यरत है? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत है। और डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो झारखंड में एससी जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर है 12.1%। और एसटी का पूछा जाए तो 27.2% एसटी है और एससी 12.1%। दोनों में कन्फ्यूज नहीं है। अगला सवाल आप देखते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है रांची को बोला जाता है। तो झारखंड का शिमला रांची। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो रांची यूनिवर्सिटी 1960। और रांची में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर कमेंट करके देना है। तो रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? लेकिन रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना 1960 में हुई है। अगला क्या है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से में बहती है? तो गंगा नदी झारखंड के कौन से जिले में बहती है? तो इसका सही आंसर है साहिबगंज जिले में। और साहिबगंज जिले में ही राजमहल की पहाड़ी स्थित है। और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में ही झारखंड में प्रमुख रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। आगे क्या है, 20वां सवाल, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में हुई थी। अगर पूछे कहाँ हुई है तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं 21वां, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा हाल ही में झारखंड ने की है। और झारखंड जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य बना है। तो पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य बिहार है, जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दे रहा है। अब झारखंड भी जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा कर चुका है। आगे क्या है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 में हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1937। 23वां सवाल, रांची में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो रांची में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो चेकोस्लोवाकिया। और कब स्थापना हुआ था? 1958 में। आगे क्या है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? साइंस सिटी की स्थापना कहाँ हो रहा है? रांची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। तो झारखंड में साइंस सिटी रांची। आगे क्या है, तो किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो एचईसी के अंतर्गत ही है फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना, जो किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज संयंत्र
कारखाना का स्थापना हो रहा है। आगे क्या है, हो गया है, हो रहा है सॉरी। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो झारखंड जो है आकार लगभग कैसा है, चतुर्भुज आकार। तो झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 380 किलोमीटर। और झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। अगला सवाल आप देखते हैं, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से है, रांची के नगड़ी क्षेत्र से। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, जमशेदपुर हो जाएगा। और स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। 28वां सवाल आप देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक पाया जाने वाला सेल है आर्कियन सेल। तो आर्कियन सेल जो है झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। आगे आप देखते हैं 29वां, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर। तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 400 मीटर हो जाएगा, सही आंसर। अगला सवाल आप देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के कौन से क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र। तो दामोदर घाटी क्षेत्र को झारखंड का खनिज भंडार क्षेत्र कहा जाता है। तो ये थे झारखंड से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।